आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के 1 से 11 विचारों के बारे में। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सारे दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी वो आजीवन खुशहाल होगा। हमेशा विश्वास रखें कि हमारे साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि हर समय बराबर नहीं होता है। आज बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा। कभी कुछ भी ठहरता नहीं है, ना दुख ठहरता है ना सुख ठहरता है। हर दिन बदलता रहता है। दुख आया है तो सुख भी आना स्वाभाविक है। जब सुख आया है तो दुख भी आना ही है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज के जीने में है। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। अभ्यास से हर चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों के लिए इंसान अपनी इच्छा नहीं समझ सकता वो दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वो जैसे विश्वास करता है और जैसे सोचता है उसी के अनुसार वो बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं उनके हमेशा ज़रूरत पड़ने पर साथ रहता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा को त्याग कर सिर्फ अच्छे कर्म पर ध्यान देता है वो जरूर ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्मों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया छोटा बड़ा इन सबको भूलकर कि ये जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम्हारे ही किए और सारे तुम्हारे हैं। सभी से प्यार करो और सबके भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान को खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना तो कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उस पर विश्वास करो। विश्वास उन्हीं पर करो जो मन पर काबू नहीं करते, क्योंकि वो दुश्मनों की तरह काम करता है। अपनी ज़रूरी को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसे वो विश्वास करता है वैसे बन जाता है। नर्क के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के मरने वाले के उतना ही सच है जितना कि मरने वाले का होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझ लेना कि आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। वो जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल होती है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त किसी का दुश्मन होता है और सभी जीवों के दिल में ईश्वर रहते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। बिना फल के कर्म करना यही सच्चा कर्म है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसको बात करने की तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई सज़ा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म के फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है।
जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उस इंसान से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही शरीर के तुम मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएंगे। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसीलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दे। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में सुख दुख आता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पालन करते समय मानव कल्याण की निरता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो वैसा व्यवहार आप किसी और को भी मत दे। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो। मैं फल जरूर दूंगा। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच ही के राह पर चले। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये सोचना घमंड है। आप आत्मविश्वास को अपनाएं, घमंड को छोड़ें। हमेशा ये विश्वास रखो कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक समान लगते हैं। जो दान करते समय बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन तो ना भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन वर्तमान है, आज है, इसी पल में है। जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। जो बहुत कम लोग संघर्ष करते हैं वो कभी भी योगी और महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही खाएं और जितना ज़रूरी हो उतना ही सोएं। ज़्यादा सोने और ज़्यादा खाने से आलस्य आती है। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं, अभिमान नहीं। ये कभी मत सोचिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी भयभीत नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ियाँ है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें। अगर कभी आपका अच्छा समय चल रहा है तो किसी को अपने पैरों से ना दबाएं, क्योंकि आज आपका अच्छा है कल उसका अच्छा हो सकता है। बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जो सोचता है वही वो बन जाता है। खुद से एक वादा करना, हमेशा ज़रूर एक काम करना कि आप कहाँ गलत हैं इसको ज़रूर ढूंढना। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितना भी हो समुद्र को सुखाया नहीं करती। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी अच्छा परिणाम बुरे वक्त के बाद ही आता है।
सफल होने के लिए बुरे हालातों से लड़ना ही पड़ता है। इंसान ये चाहता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो कभी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सच्चे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास कितनी भी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए, आप हमेशा सच रहो। समय का चक्र हमेशा चलता रहता है, ये हमारे सब कर्म का खेल है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे आप उतना ही खुश रहेंगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। घमंड, गुस्सा और अखड़पन ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनको त्याग करने से ही हमको अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से ही इंसान उसके तरफ आकर्षित हो जाता है। इसमें उससे इसको पाने के लिए इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों से ही जुड़े। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं होता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे ही इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों को अच्छाइयों को देखते हुए उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। अगर भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाएं। आपको जितना दूर दिख रहा है उतना दूर जाइए। जब वहाँ तक जाएंगे तो फिर आगे भी दिख जाएगा। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है और जब हमारा मन कठोर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसको दूसरों को दुख पर हंसी आने लगती है। शरीर में रहने वाले की कभी भी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव को लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है। समय हमेशा यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। इसलिए समय का हमेशा कद्र करो, क्योंकि वक्त ही नूर को बेनूर बना देता है। वक्त ही नूर को बेनूर बना देता है, थोड़ा सा जख्म नासूर बना देता है। कौन कहता है हम बड़े हैं, वक्त ही बड़े से बड़े इंसान को मजबूर बना देता है। अगर आप अपने गलतियों से कुछ सीखते हैं तो आपकी गलतियाँ सीढ़ियाँ बन जाती है, और अगर आप अपनी गलती से कुछ नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर बन जाती हैं। अब फैसला आपका है कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ना है कि सागर में डूब के मरना है। जो जितना ही शांत होता है वो उतने ही गहराई से अपने बुद्धि का प्रयोग करता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। नकारात्मक विचारों को आना तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व कितना देते हैं, या फिर आप हमेशा सकारात्मक को ही अपने ध्यान में लगाएं। हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोच और दुख को जीतने के लिए हमेशा अपने आप को प्रेरित करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती है।
इसलिए समय की कद्र करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसे लक्ष्य से दूर लेके जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते पर लेकर चली जाती है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपका मन का शक दूसरा पहाड़ को खड़ा कर सकता है। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाएं। आपका मन का बदला भी आपके दुखों का अंत है। खुद को कभी कमज़ोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपनी कर्म निभाएं, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा हो सकता है। रोना बंद करो और अपने तकलीफ़ों से लड़ना सीखो। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल ईश्वर ही देते हैं। समय हमें ये भी सिखाता है कि वास्तव में हमारे अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ़ कर देते हैं, और दूसरा वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाए वहीं प्यार जन्म लेता है। किसी भी इंसान के बारे में अच्छे से जाने बिना दूसरों को बातें सुनकर उसको बुरा भला कह देना और गलत सोच बना लेना, यही मूर्खता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। हमेशा एक नया दिन आता है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज़्यादा ध्यान उसी चीज़ पर दें जो आपके पास है। परेशानी में सब्र करना और खुशहाली में दया और दान करना और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ इंसान की पहचान है। जय श्री कृष्ण।